हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम फैक्ट में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइंस की प्रैक्टिस सेशन क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 40 इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन को जो पिछले वर्षों की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98.6 फ़ारेनहाइट, जहां पर एफ जो है आपका फ़ारेनहाइट को प्रदर्शित करता है, जो कि एक ताप नापने का पैमाना होता है। इसके अतिरिक्त दो अन्य पैमाने सेल्सियस डिग्री और केल्विन भी मनुष्य का तापमान नापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पैमाने हैं। फ़ारेनहाइट पर मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट पाया जाता है, जबकि सेल्सियस पैमाने पे मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः में पचता है, यानी किस में पचता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। मानव शरीर में जो भोजन है वो मुख्य रूप से छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालक। मनुष्य जो है अपने भोजन में जो लोहा है वो पालक के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। कार्बन के अन्य अपरूप ग्रेफाइट और हीरा होते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरा जो है किसका अपरूपण है, तो ये हमारा कार्बन का अपरूपण है। दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है पेंसिल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले मुंह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो मित्रों, जो भोजन का पाचन होता है वो सबसे पहले मुख से प्रारंभ होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख या मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। फीमर शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि मानव शरीर में जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। यहाँ पे बात की गई है आंतरिक अंग। तो देखिए मित्रों, जो हमारा मानव शरीर में सबसे बड़ा यांत्रिक अंग होता है वो होता है हमारा यकृत। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, या हम कह सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका आकार जो है वो मटर के दाने के समान होता है, तो ध्यान रखेंगे मटर के दाने के बराबर होता है मास्टर ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ में। जांघ में मानव शरीर में उपरोष्ठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18 बार। सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो देखिए जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो मनुष्य की टांग में पाई जाती है। टांग में जो घुटना होता है, घुटने से नीचे की हड्डी को हम टीबिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में पित्त रस को उत्पन्न करता है, जबकि पित्ताशय जो है पित्त रस का संग्रहण करता है, यानी कि स्टोर कौन करता है, स्टोर करता है हमारा पित्ताशय, और यकृत जो है, यकृत क्या करता है, पित्त रस को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्थेल्मिक संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँख से। ऑप्थेल्मिक एक प्रकार की दवाई होती है जो कि मानव के आँख में सूजन या बोलते हैं हम आँख आने पर प्रयुक्त की जाती है, ऑप्थेल्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो पीएच है वो एक प्रकार का पैमाना होता है, पीएच पैमाना, जिसका प्रयोग हम पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए करते हैं। ये एक पैमाना है जिसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक अंकित होते हैं। यदि किसी पदार्थ का मान 1 से लेकर 7 तक आता है तो वह पदार्थ जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि यदि किसी पदार्थ का मान 7 आता है तो वो उदासीन प्रकृति का होता है। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ का मान 7 से 14 के बीच में आता है तो वो पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर हमारा जो रक्त है, रक्त का मान 7.4 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मानव रक्त का
मानव रक्त की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार जो है धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। ओ हमारा सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है। हमारे 4 प्रकार के रुधिर शरीर में पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, जहाँ पर ओ हमारा सर्वदाता होता है जबकि ए बी हमारा सर्वग्राही होता है। जो हमारा रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग की जो खोज है वो किसने करी है, तो ये करी है कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एबी। एबी जो है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप एबी है, तो वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एबी ग्रुप वाला व्यक्ति केवल एबी वाले ग्रुप वाले व्यक्ति को ही खून दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ओ रक्त समूह वाले आदमी को रक्त किसे दिया जा सकता है। तो ओ जो है हमारा सर्वदाता होता है। तो ये जो है ओ सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हम अधिवक्र ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अधिवक्र ग्रंथि जो है मनुष्य में किडनी के निकट पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है डायबिटीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि बेरी रोग जो होता है वो आपका विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग बेरी है। और एनीमिया जो है ये आपका आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग है, जिसे हम रक्त अल्पता के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 46। या फिर हम बोल सकते हैं कि मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े होती है, तो होती है 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पीएच मान होता है वो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता के बारे में बताता है। तो इस प्रकार हमने बताया था कि 1 से लेकर 7 तक के बीच में यदि किसी पदार्थ का मान है तो वह अम्लीय प्रकार का होगा। तो इस प्रकार जो हमारा मानव मूत्र है वो अम्लीय प्रकार का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। यहाँ बात की गई है सबसे छोटी हड्डी की।
तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज, और ये मानव के कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका तापमान पूछा गया है वो डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है वो कितने डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन आपका जो स्रावित होता है वो होता है पैनक्रियाज से, जो कि अंगनाशय में होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण से मतलब है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो आपके अस्थि मज्जा में होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। लाल ब्लड कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है। और अगर हम बात करें इसके निर्माण की तो ये अस्थि मज्जा में होता है, जबकि लाल रक्त कणिकाओं का जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। प्लीहा को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्लड बैंक। और जो हमारी आरबीसी होती है इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, गोलाकार कटोरी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी होती हैं उनका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 से 80 mg। 120 अधिकतम होता है जबकि 80 न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का प्रयोग रक्त को जमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो शरीर में रक्त में पाया जाता है। रक्त के माध्यम से ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है आयरन। और इसी के साथ हमने अपने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे चैनल की एक अपडेट समय पर मिल सके और आप हमारे चैनल के द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक जानकारी से अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।